नमस्कार व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस से बालकांड पाठ में। तो कल तक आपने जाना था अभी सीता की विदाई होने वाली है और राजा जनक ने बहुत सारा उनको मणियाँ, रत्न और खाने के सामान, रथ, घोड़े सब कुछ दिया है। तो महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने 12 जान का सदा स्नेह बनाए रखिएगा। ये श्री राम जी का कहना है। श्री राम जी विदा लेने के लिए आए हैं चारों भाइयों और उनकी पत्नियों के साथ में। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। और कल की अभी आपने जाना था कि उनको आशीर्वाद दिया था और हमेशा सुहागिन होने का आशीर्वाद भी दिया था और अच्छी चीज़ें बताई थी कि अपने पति की सेवा करते रहना। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, प्रवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तो अब फिर आज का पाठ शुरू करते हैं। तुम्ही परिपूर्ण काम जन शिरोमणि भाव प्रिय, जनगुण गाहक राम दोष दलन करना यतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कहीं रही चरण गही रानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुनी स्नेह सानी बरवानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम बिदा मागत कर जोरी, कीन्ह प्रणामो बहुरी बहुरी। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाई ने सहित चले रघुराई। श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति उर आनी, भई सन्हे शिथिल सब रानी। पुनि धीरजू धरी कुंवारी हंकारी, बार बार भेटही महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाने लगी। पहुँचा वहीं भिरी मिलही बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीत न थोरी। पुनि पुनि मिलत सकीने बिल गाई, बाल बच्च जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं और फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ गई। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल ही ब्याही हुई गाय को कोई उसके बछड़े से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब सकीने सहित रनिवासु, मानहु कीन्ह विधेपुर करुणा बिरह निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा नरनिवास प्रेम के
विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरहि राखी बढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ व्यदेहि, सुनि धीरजु परिहरहि न केहि। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रही हैं, व्यदेहि कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृग एही भांति, मनुज दशा कैसे कहीं जाती। बंधु समेत जनकु तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। ऐसे में उमड़ कर उनके नेत्रों में जल भर आया। सिए विलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीने राय और लाई जानकी, मिटी महामर जात ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे। बस सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, मतलब ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, कीने विचारू न अवसर जाने। 12 बार सुता उर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवारु सबु जानू, जानी सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकिने, सुमरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम के विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। तो जिस मंदिर के लिए मैं ये पाठ कर रही हूँ, उस मंदिर का मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो आपने वो वीडियो देखी, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बहुविधि भूप सुधा समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सूची सेवक जे प्रिय सिए केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत सी दास दासियां जो सीता के प्रिय और विश्वास के पात्र सेवक थे, सिए चलत व्याकुल पुरवासी। हो ही सगुन शुभ मंगल राशि, भुगुर भुसुर सचिव समेत समाजा। संग चले पहुंचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शगुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी ने उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय विलो की बाजने लागे, बाजने बाजे रथ गज बाजी बरातने साजे। दशरथ विप्र बोले सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण किया। चरण सरोज धूरी धरी सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमरी गजाननु कीने प्याना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया।
मंगलों के मूल अनेकों शगुन हुए। सुर प्रसून वर्षहि हर्षहि करहि अब क्षरा गान, चले अवधपति अवधपुर मोदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करी विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाजी गज दीने, प्रेम पोषी ठाड़े सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट होकर करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार वृंदावली भाषी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं, जनकु प्रेम बस फिरे न चयहीं। वे सब बारंबार वृंदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश छोड़ लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति वचन सुहाए, फिरहि महिष दूरी बड़ी आए। राहु बहुरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रभा बिलोचन बाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी ने रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ाया। तब विधे बोले कर जोरी, वचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो कयन विधि विनय बनाई, महाराज मोही दीने बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमन में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर विनती करूं, हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है। कौशलापति समझी सजन सन माने सब भांति, मिलनी परस्पर विनय अति प्रीति न हृदय समाति। अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समझी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस में मिलने से अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडल ही जनक सिरुनावा, आशीर्वादु सबहि सन पावा। सादर पुरी भेटे जमाता, रूपशील गुण धिनी सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप शील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दमादों से मिले। जोरी पंक रूह पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जनु जाए। राम करो केती भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के साथ हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। तो आज का पाठ मैं यहीं पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक के लिए नमस्कार।